न्यूज नशा, आदत हर खबर की। बहुत हुए हैं इस पद पर लोग और इसके बाद भी होंगे सर, लेकिन ऐसा क्या खास है डीवाई चंद्रचूड़ में कि उनके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, लोग उन्हें इतना देखना सुनना पसंद कर रहे हैं। मुझे ये राज समझ नहीं आ रहा, वो तो इतने करोड़ों खर्च भी नहीं करते हैं अपने लिए। विनीता, मुझे लगता है कि मैं बहुत गलत आदमी हूँ इस बहस के लिए, आपके लिए, क्योंकि मैं खुद डीवाई चंद्रचूड़ का फैन हूँ। हम लोग उनसे कोई पर्सनली तो रिश्ता है नहीं हमारा। जो भी उनका व्यक्तित्व हमारे सामने आया है वो उनके विचारों से, उनके फैसलों से। उन्होंने एक कार्यक्रम में ये भी कहा कि आधी रात को भी कई बार उन्हें उठना पड़ता है, जजमेंट जिस तरह से होती है, कई बार ये फैसले होते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। देश में यूं तो चर्चा होती है हमेशा देश के प्रधानमंत्री की, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से चलते हैं, किससे बात करते हैं, किससे हाथ मिलाते हैं, और उसके बाद कितने लोग उन्हें देखते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आजकल उनको देखने और सुनने वाले जो आंकड़े हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आंकड़ा एक और किसी और के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये आंकड़ा है देश के सीजीआई का, डीवाई चंद्रचूड़ जी का। अब वो जो भी चीजें करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं कहीं, तो लोग उनकी चर्चा करते हैं। भाई वो देश के सीजीआई हैं, वो कोई नेता नहीं है, लेकिन वो पर्सनालिटी इस तरह से चर्चाओं में आ रही है कि अब उनकी कोई भी एक्टिविटी नजरअंदाज नहीं हो रही है। हाल ही में उन्होंने जब जिक्र किया कि वो एक सुनवाई के दौरान अपनी कुर्सी से थोड़ा सा हिले, क्या लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसके बारे में जवाब भी दिया एक कार्यक्रम में, और ये कहा भी कि भाई हम पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, हम डगमगाएंगे नहीं कभी भी। तो कुल मिलाकर डीवाई चंद्रचूड़ इस वक्त लोगों की नजर में अच्छे खासी तादाद में पसंद किए जा रहे हैं। हम बात करते हैं देश के ही सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश कौशिक जी से, और उनसे समझते हैं कि किस तरह से वाकई में ये जो स्थिति दिखाई दे रही है, खासतौर से अगर हम देश के सीजीआई की बात कर रहे हैं। बहुत हुए हैं इस पद पर लोग और इसके बाद भी होंगे सर, लेकिन ऐसा क्या खास है डीवाई चंद्रचूड़ में कि उनके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, लोग उन्हें इतना देखना सुनना पसंद कर रहे हैं। मुझे ये राज समझ नहीं आ रहा, वो तो इतने करोड़ों खर्च भी नहीं करते हैं अपने लिए। विनीता, मुझे लगता है कि मैं बहुत गलत आदमी हूँ इस बहस के लिए, आपके लिए, क्योंकि मैं खुद डीवाई चंद्रचूड़ का फैन हूँ। अच्छा, आप खुद फैन है? बिल्कुल फैन हूँ, और वो कारण ये नहीं है कि वो सीजीआई है इस समय इस वजह से हूँ। वो जब सीजीआई नहीं थे मैं तब से उनका फैन हूँ, तो इसलिए ये बहस में मुझे लगता है कि मैं पार्टी हूँ। और अच्छा। लेकिन नहीं, ये मेरे लिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप उनके फैन हैं, वो भी एक वरिष्ठ पत्रकार, जो कि अपने अखबार में जब खबर लिखते हैं तो वो देश में सनसनी फैलाती है, बड़े बड़े खुलासे करती है। अगर वो व्यक्ति किसी का फैन है तो वो ये ही समझा सकता है, बाकी मैं इसको बताना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति का चीफ जस्टिस होना और किसी चीफ जस्टिस का डीवाई चंद्रचूड़ होना में क्या फर्क है। जी प्लीज। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि राजीव कुमार का निर्वाचन आयुक्त होना और टीएन सेशन का निर्वाचन आयुक्त होना। आप दोनों का फर्क और कंट्रास्ट देख लीजिए कि एक टीएन सेशन थे जिनके नाम से सनसनी फैल जाती थी, और इससे पहले के जो चुनाव आयुक्त थे उनका किसी ने नाम तक नहीं सुना था। तो कभी कभी कुर्सी व्यक्ति को ताकत देती है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति कुर्सी को ताकत देने लगता है। जब व्यक्ति कुर्सी, दोनों का जो परस्पर मेल में जब व्यक्ति भी कुर्सी को ताकत देने लग जाए तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। और ऐसे में वो उसका व्यक्तित्व मायने रखता है, उसकी रीढ़ मायने रखती है, उसकी डिफरेंट सोच मायने रखती है। बहुत सारे लोग हैं जो डॉटेड लाइन पर, डॉटेड कदमों पर चलते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस पद के जो जितने भी अधिकार हैं उनका संपूर्ण उपयोग करने की क्षमता रखते होते हैं। जब वो पूरी उपयोग करने की क्षमता, बहुत सारे मीडिया में लोग हैं जो बहुत सारी कुर्सियां हैं, संपादक आए गए, लेकिन बहुत सारे हैं जो याद किए जाते हैं, और वो सिर्फ याद वो किए जाते हैं जिनको
जिनका अपना कोई व्यक्तित्व होता है, और जिनका अपनी कोई रीढ़ होती है, और वो वक्त के थपेड़ों से या सामने वालों के दबावों से झुकते नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आप अलग अंदाज में देखने लगते हैं। लेकिन मैं जब कहा था कि सीजीआई होने से पहले मैं उनका फैन हूं, तो मैं इस वजह से हूं कि वो बहुत उदारवादी व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए, कुछ ऐसी बातें कही, जैसे ट्रांसजेंडर्स को सीजीआई बनने से पहले उनके पास जब केस आया था, तो मोस्ट लॉजिकल डिसीजन उन्होंने लिया था। उन्होंने कहा था कि जो ये देश में जो ट्रांसजेंडर्स का, एलजीबीटीक्यू का इशू है, वो इस देश की संसद को देखना चाहिए। और बहुत सेंसिबल फैसला था। अडल्ट्री के ऊपर उनके जो मैंने विचार सुने, जो आपको लगता है कि उनके जजमेंट्स की वजह से वो इतने पॉपुलर हैं कि आज अगर उनकी गाड़ी पर सीजीआई लिखा है तो कोई डिप्लोमेट फोटो क्लिक करके डालता है और वो ट्रोलिंग शुरू हो जाती है? मतलब जाहिर तौर पर मैं या कोई भी जाहिर तौर पर मैं या कोई भी व्यक्ति उनको जजमेंट के कारण ही जानता है। हम लोग उनसे कोई पर्सनली तो रिश्ता है नहीं हमारा। जो भी उनका व्यक्तित्व हमारे सामने आया है, वो उनके विचारों से, उनके फैसलों से और उनके कृत्यों से। आजकल अपनी बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं अलग अलग कार्यक्रमों में। उन्होंने एक कार्यक्रम में ये भी कहा कि आधी रात को भी कई बार उन्हें उठना पड़ता है, जजमेंट जिस तरह से होती है, कई बार ये फैसले होते हैं, उसके लिए भी कहा, अपने काम के लिए भी। लेकिन लोग उस बात को भी बहुत ज्यादा लोगों ने पढ़ा सुना कि क्यों उठना पड़ता है। ये पर्सनालिटी वाइज अगर आप देखते हैं डीवाई चंद्रचूड़ को, क्योंकि आप उनके फैन भी हैं और पुराने से उनके जजमेंट्स पे नजर भी रखे हुए हैं, आपको नहीं लगता है कि ये बाकी सीजीआई के साथ, मतलब जजमेंट्स उन्होंने भी कम नहीं दिए हैं, हमेशा रिमार्केबल जजमेंट्स रहे हैं। अगर आप पुरानी सीजीआई के भी देखें, आगे भी ऐसी चीजें रहेंगी। लेकिन व्हाई दिस पर्सन इज सो पॉपुलर कंपैरेटिवली अदर्स? मेरे ख्याल से परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जो उनको पॉपुलर बना रही हैं, और वो व्यक्ति अपने आप में है जिसका अलग व्यक्तित्व है। लेकिन जो इस समय की परिस्थितियां हैं उसमें कि वो ऐसा तो नहीं है कि वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी, मतलब अगर उन्हें कोई फैसले लेने हो तो सख्ती से ले सकते हैं, और आज की तारीख में लोग न्यायपालिका से उम्मीद कर रहे हैं और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती है, इसलिए इस बात का बेनिफिट भी उनके इमेज को जा रहा है यहाँ पर। जैसे ही मैं आपकी इस बात पर हाँ बोलूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले सीजीआई कॉम्प्रोमाइज करते थे। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। नो, मैं वो जैसे ही मैं ऐसा बोलूंगा। लेकिन जब दूसरी संस्थाओं पर कॉम्प्रोमाइज होती हूँ, संस्थाओं के गले घोटे जाते हूँ, तो कहीं कोई आवाज जो खुल के सामने आती है, उसके पीछे लोग खड़े होना पसंद करने लगते हैं। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में इस समय ऐसा हो रहा है कि जब पूरी दुनिया एक तरफ थी और ये कहा जा रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा मैजिक वॉन्ड है कि ये पूरी सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए है, और पूरी दुनिया भर की राजनीति ये कह रही थी कि नहीं, ये गलत है, ये ओपेक है, इसमें बहुत गड़बड़ियां हैं। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे उसको बॉन्ड को उठा के फेंक दिया और कहा कि नो, ये ठीक नहीं है। एसबीआई ने जैसे ही कहा कि हम लोगों को 30 जून तक का वक्त चाहिए, हर व्यक्ति में आक्रोश था कि ये कौन सा बैंक है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और ये कहने लग गए कि हमको चुनाव तक के बाद का समय चाहिए। और वही उसी एसबीआई ने वो सारे डाटा कितने 30 जून से पहले दे दिए ना। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सुप्रीम कोर्ट को, ऐसे सीजीआई को लोग सलाम जरूर करेंगे कि जब बेसिकली उनका है, जिसमें अपने फैसले न सिर्फ सुनाने की ताकत है, उनको मनवाने की ताकत है। ए बॉस, ये एसबीआई प्लीज गो बैक, सारे डाटा दे दीजिए, ये कहने की हिम्मत इस संस्था में है अगर, तो उसके पीछे कौन नहीं खड़ा होगा। कमजोर व्यक्ति का सबसे बड़ा सहारा होता है कोई दूसरे की आवाज, जो उसके दिल की आवाज बोलती है। और लोकतंत्र में यही वजह है कि लोग अपने लीडर के पीछे खड़े होते हैं, क्योंकि वो लोग खुद नहीं बोल सकते, जो वो लोग खुद नहीं कर सकते, वो दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं जो लोग बोल रहा होता है। इसी का नाम तो पॉलिटिक्स है। अगर सब लोग नरेंद्र मोदी के तो फैन नहीं है ना, बहुत सारे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे चुनौती देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पाते। ऐसे में जब राहुल गांधी बोलता है कि चौकीदार चोर है,
तो लोगों को लगता है अरे एक किसी में ताकत है जो मेरे दिल की आवाज बोल रहा है। तो वो कुछ मोदी के फैन हैं, तो कुछ राहुल के फैन हैं। मोदी के फैन इस वजह से हैं क्योंकि उनको अपने वजह से वो लीडर अपना अच्छा लगता है। ये दिल की जो कमजोर वर्ग के दिल की आवाज को उठाने वाले लोगों के पीछे खड़े होने की एक जो नेचुरल टेंडेंसी है, उसका नतीजा है पॉपुलैरिटी। आपका अगर चैनल में बहुत सारे इश्यूज ऐसे उठाए जाएंगे जो ग्रीक से हटके हों और पूरी सत्ता को चुनौती देते हो, निरंकुशता को चुनौती देते हो, तानाशाही को चुनौती देते हो, तो आपको भी सुना जाएगा, आप भी पॉपुलर होंगे। सीजीआई के पास तो अपनी इनहेरेंट ताकत भी है। वो दुनिया भर की कानून जो संसद में बनते हैं उनको उठा के फेंक सकते हैं। नो, ये संविधान रूप से ठीक नहीं है। समीक्षा भी करने का अधिकार है। तो ऐसे में अगर डीवाई चंद्रचूड़ जैसे व्यक्ति उस कुर्सी पर सुशोभित होते हैं जो उसको न्याय कर पाते हैं, अब आप कहेंगे कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो न्याय नहीं कर पाते? वो ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जो इस कुर्सी को छोड़ के सीधे राज्यसभा की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, या दूसरी ओर आपने देखा होगा कोलकाता में एक जज ने, रंजन गोगोई जिस तरह से संसद चले गए, उन्होंने न्याय नहीं किया इस कुर्सी के प्रति। उसके बाद जब चंद्रचूड़ जैसे आए तो ये स्थिति अपने आप में कंपैरिजन में चंद्रचूड़ की जो इमेज है, लोगों को मुझे नहीं लगता कि पुराने की याद होगी, लेकिन इतना तो याद है कि जब पूरी सत्ता को लोग ये देखते हो कि एक बहुत मजबूत ताकत है और उसको उसके फैसलों को पलटने की कोई ताकत रखता है, तो लगता है कि एक पिलर तो है हमारे पास, अगर वहां हमको न्याय मिला नहीं तो यहाँ मिल जाएगा। ये दिल की जो आवाज है वो लोकप्रियता भी बदलती है। बिल्कुल, दिल की आवाज लोकप्रियता बदलती है, यानी कि फैसलों का असर होता है, जनता के दिलों तक पहुंचता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मजबूत फैसले, न्याय संगत फैसले, न्यायिक दिखने वाले फैसले, इंसाफ, उनके पीछे खड़े होने वाले लोग हैं। 140 करोड़ लोग हैं जो इस तरह के फैसलों के पीछे खड़े हैं। और मुझे नहीं लगता कि सीजेआई को किसी सोशल मीडिया के नंबर्स की आवश्यकता है। मैंने कई जजों को कहते हुए सुना कि जब ट्विटर पर एक ट्वीट आया कि हमारे न्याय का अपमान हुआ, अरे एक ट्विटर मेरे न्याय का अपमान कर पाएगा क्या? एक छोटी सी लाइन पर आपने कहना शुरू कर दिया ये न्याय का अपमान है, न्यायाधीशों का अपमान। भूल जाइए उनको एक एक लाइन की, आप में बहुत बड़ी ताकत है, आप न्यायमूर्ति हैं। छोटी मोटी ट्वीट वगैरह से आपका कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये ट्रोलिंग भी खुद सीजेआई ने कहा कि मैं थोड़ी सी कमर झुका के क्या बैठा कि मेरी ट्रोलिंग हुई। यू शुड नॉट केयर अबाउट ट्रोलिंग। मुझे नहीं लगता है कि उनको ट्रोल और नंबर्स देखना चाहिए। so many times. होने दीजिए, वो एक जमात है जो ट्रोल कहना उसको लिए हिंदी वर्ड है भौंकना। क्योंकि एक बार तो इनको इस तरह से गलत तरीके से ट्रोल किया गया था कि विपक्ष के नेताओं ने चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति को भेजी थी कि उस पर कुछ किया जाए। मुझे नहीं लगता कि उस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। बहुत आप एक ट्वीट लिखिए, नीचे पता नहीं कितने लोग क्या क्या कमेंट लिखने लग जाते हैं, और ये तब तक लिखेंगे जब तक हमारी सरकार ने इन लोगों को छूट दी हुई है कि जो किसी भी नाम से अपना अकाउंट खोल के और कुछ भी बकवास करने लगते हैं। ये जेनरिक अकाउंट होने चाहिए, हर अकाउंट का एक खाता होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए कि ये किसका है। ये बहुत बड़ी बहस है कि हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, लेकिन हाँ ये सच है और इसे बदला भी नहीं जा सकता है कि जितने ज्यादा लोग आजकल उन्हें देख सुन रहे हैं, चर्चाओं में अच्छे खासे बने हुए सीजीआई, जबकि कोशिश करते हैं नेता कि उन्हें ये आकर्षण लोगों की तरफ से मिल जाए, इतने लोग आकर्षित हो उनकी तरफ, और ये मिल रहा है यहाँ पर दूसरी तरफ। यानी कुल मिलाकर के देश में अगर किसी तरफ लोग देख रहे हैं तो वो एक न्याय स्थिति है जहां पर लोग फेयर देखना चाहते हैं चीजों को। यही शायद वजह है, जो जैसा कि आप भी उन्हें पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है यही वजह रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुकेश जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।